माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर एमबीबीएस सीटों पर दाखिले में धांधली के आरोप लगे हैं और इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कटरा में आज विरोध प्रदर्शन किया। नए सिरे से दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी उठाई। प्रदर्शनकारी लगातार यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर नारेबाजी करते रहे। हाथों में भगवा ध्वज लिए प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रबंधन पर हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। हम किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपना हक मांगते हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी हमें कोर्टों की मार दी जा रही है। श्राइन बोर्ड को हम इस यूनिवर्सिटी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि एक साजिश के तहत 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों का दाखिला हुआ है, जबकि 7 हिंदू छात्र और महज एक सिख छात्र का ही दाखिला कॉलेज में हुआ है। हालांकि गड़बड़ी किस लेवल पर हुई ये जांच का विषय है, लेकिन मामला सामने आने के बाद से लोगों में गुस्सा है। और अब अगली खबर गुजरात के गांधीनगर से, जहां पेथापुर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर दो मदरसे बना दिए थे और इसे अब प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि बार बार नोटिस देने के बाद भी वक्फ बोर्ड अवैध निर्माण को हटा नहीं रहा था। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर 2 दरगाह खड़ी कर दी थी। एक को बड़ी तो दूसरे को छोटी दरगाह के नाम से जाता था, लेकिन अब ये दरगाह मिट्टी में मिल चुकी है। गिन लीजिए, यहाँ 3 बुलडोजर एक्शन में है। देखिए, पहला बुलडोजर बड़ी दरगाह के ऊपरी हिस्से पर प्रहार कर रहा है, बगल में खड़ा दूसरा बुलडोजर मलबे को हटा रहा है और तीसरा बुलडोजर इस बड़ी दरगाह की नींव पर जोरदार वार कर रहा है और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाने की कोशिश में लगा है। प्रशासन ने इन लोगों को पहले नोटिस भी दी थी कि ये दबान है वो हटाया जाए। उनके ही तरह इन लोगों ने दबान नहीं हटाया था, तो आज जवेली सुबह से चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ यहाँ पे दबान जो है वो हटाया जा रहा है। कुछ घंटों में दरगाह ध्वस्त हो गई। देखिए, इस कैंपस में अब 5 बुलडोजर नजर आ रहे हैं। अब इस जगह से मलबे को हटाया जा रहा है। इसके लिए कई गाड़ियां लगाई गई हैं। आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर कब्जा करने के लिए 1500 से ज्यादा बार कोशिश की। आखिरकार प्रशासन ने उसकी कोशिश को मिट्टी में मिला दिया। वाराणसी दाल मंडी में ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है और साथ में जारी है विरोध प्रदर्शन, जिसको देखते हुए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है और इसी बीच हथौड़ा भी चल रहा है और नोटिस भी चिपकाए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम ने सोमवार को एक 3 मंजिला दुकान पर एक्शन लिया। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मजदूरों ने हथौड़ा चलाकर पहले से चिन्हित दुकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर कई दुकानों पर नोटिस चिपकाने की कार्रवाई भी की गई। दूसरी ओर इस कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट के हवाले से जिला प्रशासन के लिए भी दुकानदारों ने नोटिस चिपकाए थे। तो एक तरफ कार्रवाई और विरोध है, तो दूसरी ओर नई शुरुआत भी दिखी। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण का काम अब तेजी से शुरू हो गया है। फिलहाल जो मुस्लिम व्यापारी हैं वो लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ हिंदू दुकानदार हैं जिन्होंने अब अपनी दुकान को विस्थापित कर लिया है। नए विस्थापित दुकानदारों ने भगवान भोलेनाथ का संकल्प लेकर नई दुकान पर काम शुरू कर दिया है। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, हमने दे दिया खुश होकर कि चलिए बाबा के लिए ही दे दिए हैं, अब भोले बाबा हम लोग को यहाँ दे। तो कहीं विरोध प्रदर्शन है तो कहीं नई उम्मीद है। इन सब के बीच कार्रवाई जारी है। और अब आपको बता दें कि वाराणसी की दाल मंडी चौड़ीकरण प्रक्रिया में प्रशासन को नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और अब जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो दाल मंडी कैसी होगी, इसका एक एनिमेटेड वीडियो सामने आया है। यहाँ दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए साफ और आरामदायक फुटपाथ बनाए जाएंगे, जिसके बीच में 2 लेन की सड़क बनेगी, जिससे ट्रैफिक आसानी से चल पाएगा। जबकि रोड के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, जो रात में भी जगह को रोशन और सुरक्षित बनाएंगी। वहीं जगह जगह पर बैठने के लिए बेंच भी लगाई जाएगी। इस तरह दाल मंडी मार्केट अब पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित, आधुनिक और आने जाने वालों के लिए सुविधाजनक नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारत माला एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत सड़कों का चौड़ा किया जा रहा है और इस दौरान रास्ते में आ रहे घरों को जमींदोज किया जा रहा है। प्रशासन की देखरेख में ये पूरी कार्रवाई चल रही है, इसलिए लोग अपने घर को चुपचाप टूटते हुए देख रहे हैं। सोमवार को 10 से ज्यादा घर मलबे में तब्दील हो गए, उनके नामो निशान मिट गए। देखिए, हरे रंग का ये बुलडोजर पूरी ताकत से घरों को तोड़ रहा है, पंजा चल रहा है और दीवारें भरभरा कर गिर रही है। देखते ही देखते बुलडोजर ने इस मकान को मिट्टी में मिला दिया। अब हर ओर मलबा बिखरा हुआ है। इस कार्रवाई से पहले लोगों को नोटिस भेजा गया, मुआवजे का भुगतान किया गया, कीमती सामान हटाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया गया। देखिए, इन घरों से लोग ग्रिल और किवाड़ खुद निकाल ले गए। अतिक्रमण के खिलाफ इस अभियान में लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसलिए भारी फोर्स तैनात किया गया। अब पूरी तरह से अतिक्रमण हटाने के बाद सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगा।
पंजाब में युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम अब तेज होती दिखाई दे रही है। नशा तस्करों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बरनाला में पुलिस ने एक नशा तस्कर की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन किया। नशा कारोबारियों को सीधा सीधा संदेश कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक नशा तस्कर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई और देखते ही देखते बुलडोजर के एक के बाद एक कड़े प्रहार ने संपत्ति को नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। देखिए कैसे बुलडोजर का हर वार अवैध निर्माण को कैसे मिट्टी में मिला रहा है। अवैध कमाई से बनाई गई ये प्रॉपर्टी लंबे समय से जांच के दायरे में थी। पुलिस के मुताबिक जिस आरोपी की प्रॉपर्टी गिराई गई है उसे पहले भी नोटिस जारी किया गया था। उसके खिलाफ नशा तस्करी के करीब 8 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है और ये व्यक्ति पहले शराब तस्करी का काम करता था, बाद में धीरे धीरे नशा तस्करी का बड़ा सरगना बन गया। लेकिन बुलडोजर एक्शन से साफ है कि पंजाब में नशा तस्करों की अब न सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि उनकी अवैध कमाई पर भी प्रहार किया जाएगा।